गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे 3 अक्षर से मिलकर बने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। सबक है 13वां। इससे पहले बहुत सारे हम चीज़ देख चुके हैं। बेसिक टू एडवांस उर्दू क्लासेस चल रही है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की वीडियोस, नए नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोस की ज़रूरत है। कमेंट कर सकते हैं। मेरी मटेरियल जो भी है किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपके काम आता है, चाहे एग्जाम में हो, चाहे कॉम्पिटिशन में हो, कहीं भी आपको हेल्प मिलती है इससे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ किसी काम आ रहा है। आप अलीगढ़ में रहते हैं, नियर बाई मेरे रहते हैं, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं आकर, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 अक्षर वाले। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। अलिफ से बड़ी ए तक के हर्फ देख चुके हैं, इन्हें आधा लिखना सीख चुके हैं, इन्हें हिंदी में पहचान करना सीख चुके हैं। छोटी आ की बड़ी आ की मात्रा 3 अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले पढ़ चुके हैं। छोटी बड़ी ई की 2 अक्षर वाले अक्षर पढ़ चुके हैं। अब हम बड़ी और हम छोटी और बड़ी के 3 अक्षर वाले शब्द देख रहे हैं। शब्द को उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और अक्षर को हर्फ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। छोटी ई और बड़ी की मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी थी पिछली वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ देखते हैं। 3 अक्षर वाले हम जो है लफ्ज़ देखेंगे, किस तरह से इन्हें जोड़ेंगे। देखिए, पहला है शाह। शाह के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी शीन बनाते हैं। ये मैं बता चुका हूँ किस अक्षर के लिए कौन सा हर्फ जो हम लेंगे। फिर ये है रा, फिर आएगी आपकी ई, और फिर है आपका फ़ा। तो फ़ा के लिए हम क्या लेते हैं, ये। और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ छोटी ई और बड़ी ई। इससे पहले वाली वीडियो में छोटी ई के लिए ज़ेर लगता है और बड़ी ई के लिए ये आता है। क्या आता है, ये आता है, छोटी ये आती है। और खाली बड़ी ई अगर आपको लिखी हुई मिल जाए तो मैंने आपको बताया था इस तरह से उल्टा जो टू होता है ना, हमजा जो बोलते हैं, उसे ऐसे बना सकते हैं और इसमें जो है ई लग जाती है। ये बड़ी ई होती है, लिखी जाएगी। जैसे भाई अगर लिखा हुआ है तो भाई में जो है ये लगेगी लास्ट में। वो हम सीखेंगे, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर यहाँ आएगी तो यहाँ भी देख लेंगे। तो इसे हम जोड़ेंगे शरीफ। तो बीच में जब आता है तो मैंने ये भी बताया था, अगर लास्ट में आएगा तो पूरा बनता है ये, और नहीं तो बीच में आएगा तो इस तरह से ये ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की। तो ये गया हमारा शीन 1 2 और ये शीन हो गया हमारा, ठीक है। फिर है आपका रा जुड़ गया जी इससे, शरी, ठीक है। फिर री के बाद ई की मात्रा आ रही है, ये आ गई ई की मात्रा, और इसी में ही हम जोड़ देंगे फे को, शरीफ। क्या हो गया ये, शरीफ। अब है वकील। तो वा के लिए आता है वाव, ये है का, और ये इस वाले काफ के लिए, इस वाले का के लिए ये आएगा, और फिर है आपकी ई की मात्रा, और फिर है आपका लाम। तो ये है आपका वकील। तो ये क्या आपका वा, फिर है आपका का, ये आपका आधा बनेगा ये, और इसमें फिर बीच में आ रही है तो मैंने क्या बताया था, ई की मात्रा जुड़ जाएगी इसमें। ये आ गया आपकी ई की मात्रा, और इसमें जुड़ गया आपका लाम, लास्ट में हरफ पूरा बनता है तो वकील। फिर आपका गरीब, गा, ये गा है तो इसके लिए बनेगा गैन, और गा होता खाली तो गाफ से काम चल जाता। ग री, ई की मात्रा ये गई, ये छोटी ये आएगा, और बे के लिए, बा के लिए बे आता है। तो हम लिखेंगे गरीब। तो गरीब लिखने के लिए गैन मैंने बताया था, इस तरह से आधा लिखते हैं गैन, ठीक है। फिर इसमें जुड़ जाएगा आपका रा, गरी, और ये ई की मात्रा ये गई, और ये आ गया आपका बे, तो गरीब। क्या हो गया ये, गरीब। फिर यकीन लिखेंगे हम, यकीन। यकीन में ये या के लिए मैंने बताया था, छोटी जब हमने हर्फ पढ़े थे, छोटी ए के लिए ये भी आपको दिखाई देगी और ये भी आपको दिखाई देगी। तो या, और ये वाला का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काफ, क्वाफ बोलते हैं इसे, यकीन। देखिए, उर्दू ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। भारत में बहुत सारी विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु है, ठीक है, बहुत सारी हैं। उसमें से उर्दू भी एक है। तो ये भी हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी चाहिए। जो बच्चा तैयारी कर रहा है क्लास में, एग्जाम में, भगवान करे आपकी जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके बहुत सारा काम आए, आपके अच्छे नंबर आए। तो या मैंने बताया था, ये हो गया आपका या, ठीक है। इसी में हमने जोड़ दिया का, ये गया आपका का, और फिर जो है इसमें फिर से एक और बार ई आ रही है, बीच में है, तो ये आ गई ई, एक और बार ई, और इसमें फिर हमने जोड़ दिया पूरा नून, यकीन।
यकीन। देखिए बोर्ड ऐसे रखा हुआ है तो थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो राइटिंग में मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए कि कैसे मिल मिल के हर्फ बन रहे हैं। फिर आएगी बात तारीख। क्या है? तारीख। तो तारीख से ये हो गया आपका ता से ते, ता के लिए ते लेते हैं हम। फिर आएगा आपका अलिफ, आ की मात्रा आ रही है। फिर रा है, रे के लिए रा लेते हैं। फिर ये बड़ी ई के लिए ये, और फिर खा। खा मैंने बताया था आपको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो दो चश्मी हे वाला का मिला के बन जाता है इस तरह से, ठीक है, काफ, और दो चश्मी हे मिला के बन जाता है खा, ये वाला मैंने बताया था आपको। और ये खा ये होता है। तो तारीख, क्या है? तारीख। तो इसे मिलाएंगे, ये हो गया आपका ते, और ये हो गया अलिफ ता, और ये हो गया रा तार, और ईख। तो ईख में ये हो गया आपकी छोटी, ये होगी बड़ी की मात्रा, ठीक है। और इसी में ही जो क्या करेंगे हम हल्का सा ऐसे झुका के, मैंने जैसे कि बताया था, और ये बना देंगे खा, और खा की मात्रा ये आ गई तारीख। क्या हो गया? तारीख। दीवार, दा, दाल से दा के लिए दाल आता है, ठीक है। फिर ये ई आ गई आपकी, ये ई आ गई। फिर दी, वा, अलिफ और रे। यहाँ भी आपको डब्लू और वी की आवाज़ आएगी, वहाँ जो है ये वाव आता है, और बा आएगा तो बे आता है। तो अब हम लिखेंगे दीवार। तो ये हो गया दा, दाल पहले आए तो किसी के साथ नहीं मिलेगा, दाल डाल दाल रे रे जे, ये अगर आएंगे पहले तो ये नहीं मिलते हैं किसी के साथ, ध्यान रखिएगा। दाल, और फिर ई की मात्रा क्या थी? ये गई जी, ठीक है। इसमें वाव जुड़ जाएगा, दीवार, और ये अलिफ अलग से, और ये रा, दीवार। क्या हो गया? दीवार। तो आराम से जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लीजिए और कोशिश कीजिए उन्हें करने की। हर वर्ड को आप ये सोचें कि हमें कोई बता दे आके, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिए अपनी तरफ से। हिसाब, निशान, गिनती, आरती, मीनार, दिमाग, बहुत सारी चीज़ें आ गई होगी। बस मात्राएं आ जाएं और कैसे क्या होना है ना ये पता चल जाए, बस एडजस्टमेंट, फिर हम आराम से सारा कर लेते हैं। तो हा, ठीक है, हा, और फिर छोटी की मात्रा ज़ेर लगेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर ये सीन है, ठीक है, और फिर आपका आएगा अलिफ, और फिर आएगा बे। क्या आएगा? बे। हिसाब। तो हम आप लिखेंगे इसे। और मैंने आपको बताया, देखिए कहीं कहीं उर्दू में आपको ज़ेर नज़र नहीं आता है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग ना धीरे धीरे सीख जाते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे ज़ेर लगा हुआ हो, जो हम पढ़ेंगे इस तरह से। तो ये आ गया आपका हा, ठीक है। इसके अलावा ज़ेर नीचे लगेगा इसके, अभी लगा देंगे। देखिए ये आ गया आपका सीन, एक दो, ये आ गया सीन, और ये हे सा, और ये आपका आ गया बे। ये आ गया आपका हिसाब। ज़ेर ना भी लगा हुआ मिलने तो हिसाब तो कुछ होता नहीं है, तो समझ जाइएगा कि हिसाब लिखा हुआ है। तो ज़ेर उर्दू में जो है छोटी की मात्रा में ज़ेर लगा हुआ आपको मिलेगा नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि हाँ हिसाब लिखा हुआ है। ये धीरे धीरे आप पढ़ना सीखेंगे ना, आ जाएगी आपके अंडरस्टैंडिंग में। ये ना, ठीक है, ये नून ना से, ये ज़ेर, और फिर ये शीन है, ठीक है, ये शीन, और ये अलिफ, और ये नून। तो निशान, क्या लिखा है? निशान। तो ये तो आ गया जी आपका नून, ठीक है। और ये आपका ज़ेर लग रहा है, ये लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे मत लगाइए, बस समझ लीजिएगा। फिर आपका है शीन, एक दो, ये आ गया आपका शीन। निशा, अलिफ ये जोड़ देंगे, निशा, और ये आ गया आपका नून, निशान। क्या आ गया आपका? निशान। फिर गिनती देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? गाफ, फिर है आपका ज़ेर, फिर है आपका नून, फिर है आपका गिनती लिखा हुआ है, गिनती। तो ये आ गया आपका ते, और ये आ गई लास्ट में मैंने बताया था बड़ी किस तरह से। ये कभी कभी आपको इस तरह से भी कहीं कहीं नज़र आ जाए, तो ये भी बात है, ज़रूरी नहीं है प्लस अलग से लगा हुआ मिले, अलग से ही जो है हम जो है तोड़ के लिखें, ऐसे भी गा जो है लिखा हुआ आ सकता है। तो गिनती, तो बनाइए जी इसे आराम से। पहले है हमारे पास गा, तो ये गा आ गया आपका, ठीक है। फिर इसमें ये आप लगाना चाहें ज़ेर, ज़ेर लगाना चाहें लगा दीजिए, नहीं तो ये आ गया आपका नून, ठीक है, गेन, और फिर ये आ गया आपका ते, गेन, और ये पूरी मैंने कहा था लास्ट में आती है, तो ये हो गया आपका गिनती। गिनती क्या हो गया? गिनती। फिर है आपकी आरती। आरती मैंने बताया था अलिफ में मद जुड़ता है, अलिफ के साथ ही सिर्फ मद जुड़ता है, तो ये बड़ा आ बना लेता है, आ। फिर है आपके रा,
फिर है आपका ते, और फिर है आपकी ये। जोड़ेंगे इसे अलिफ के साथ, मद जोड़ेंगे, ये हो गया आ, ये हो गया आपका र, और ये हो गया आपका ता, और इसमें आपके जोड़ दिया ये, तो आरती। क्या हो गया? आरती। फिर हम देखेंगे मीनार, क्या लिखा हुआ है? मीनार। तो मीम के लिए, माँ के लिए मीम आता है, फिर ये बड़ी की मात्रा है आपकी, फिर ये नून, फिर ये अलिफ, ठीक है, ना, और ये र, मीनार। तो अब आप लिखिए, तो ये हो गया माँ, और ये हो गई ई की मात्रा, मैंने क्या कहा था बीच में आए, तो ई की मात्रा ये हो गई, इसी में नून जुड़ेगा, और फिर नून के साथ अलिफ, और रा लास्ट में पूरा, लास्ट में लगा के आ गया पूरा, तो ये हो गया मीनार। फिर देखेंगे दिमाग, जगह है तो गैन आएगा, ध्यान रखिएगा। द जगह होता है तो गाफ आता है, ये बिंदी वाला है, ठीक है, ग तो गैन आएगा। दि जेर है, इसमें छोटी की मात्रा लग रही है, दी। फिर जाएगा आपका मीम है, दिमाग, और फिर अलिफ, दिमाग, माँ के लिए मीम आती है, आ का डंडा है अलिफ, और फिर ये गैन, क्या आएगा इसमें? गैन, दिमाग। तो ये आ गया दाल, जेर लगाना चाहे लगा दीजिए, मैंने आपको बता चुका हूँ, अंडरस्टैंडिंग है। फिर आपका मीम, अलिफ, दी, माँ, और ये गैन पूरा आएगा, क्योंकि कोई और एक और हरूफ होता तो जुड़ भी जाता है, लास्ट में हरूफ पूरा आता है। जेर लगाना चाहे लगा दीजिए, नहीं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, दिमाग। दिमाग तो कुछ होता नहीं, दिमाग क्या होता है? कुछ नहीं होता, देखिए दिमाग तो कुछ होता नहीं है, तो दिमाग, अंडरस्टैंडिंग की बात है। चलिए शब्द को और देखते हैं। मछली, कहानी, मिनट, ठीक है, टीचर वगैरह ये सारे। तो माँ, मीम आएगा माँ के लिए। छा छतरी मैंने आपको बताया, छा छतरी बताया था मैंने आपको, दो चश्मी है के साथ क्या होता है? ये बनता है छा, और ये है आपका ला, और ये है आपकी बड़ी ई, तो ये होगा मछली मिलके। तो मछली कैसे बनेगा जी? ये आ गई आपकी मीम, ठीक है, मीम के बाद ये आ गई आपकी चे, और दो चश्मी है, ठीक है, मछ, और इसमें क्या होगा? मछ, और इसमें हल्का सा क्या होगा? लाम जुड़ जाएगा, ला के साथ क्या होगा? ये जुड़ जाएगी, मछली, मछली हो गया। फिर हम देखेंगे कहानी, तो काफ, ठीक है, हा, आ का हा बनता है, ये नून, और ये बड़ी ई, कहानी। तो कहानी कैसे लिखेंगे? देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिए। ये आ गया आपका काफ, ठीक है, का, और मैंने हा बताया था आपको बनाना, हा जो कई तरीके से बनता है, ये हा होता है, ऐसे भी आपको दिखाई देगा, और ऐसे मद की तरह भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, और ये हा, ठीक है, इसमें जुड़ेगा अलिफ, का, हा, और फिर नून के साथ क्या हो जाएगा? ये नून, और ये जुड़ गया ई, कहानी। क्या हो गया? कहानी। मिनट देखेंगे, मिनट के लिए आ गया आपका मीम, ठीक है, और इसमें छोटी की मात्रा तो जेर, नून प्लस टा, मिनट, मीम, नून, और ये टा, मिनट, और जेर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे अंडरस्टैंडिंग है, अब आप समझ गए होंगे। मिनट, मिनट कुछ नहीं होता, मिनट। टीचर, हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे बारे में भी देख लीजिए थोड़ा सा, कैसे लिखते हैं। टी, आपके टीचर पढ़ाते होंगे, आप उन्हें लिख के दिखाइएगा, देखिए टीचर ऐसे लिखा जाता है। हो गया आपका टे, और फिर इसी में क्या हो जाएगा? ई जुड़ जाएगा, टी, और इसमें जो है क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका चे, और इसमें ये हो गया रा, टीचर। क्या हो गया? टीचर, टीचर। टा, ई की मात्रा, चे और रे, टीचर। अब हम लगेंगे तारीफ, तो तारीफ, क्या तारीफ है आपकी? क्या तारीफ है आपकी? तो उर्दू में तारीफ होता है, तो ता के साथ ई की आवाज आती है, एन, तो तारीफ, री, और ये फा के लिए फे, तारीफ, याद रखिएगा इस चीज़ को। और बीच में जब एन आता है ना, तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप इसे, देखिए ये आप याद रखिएगा इस तरह से। किस तरह से? ऐसे, जैसे नॉट टाई होती है ना, ऐसे याद रखिएगा इसे, कैसे? नॉट टाई की तरह। तो अब हम इसे देखेंगे, देखिए कि ता, ते, और जी मैंने क्या बताया था आपको, इस तरह से नॉट टाई की तरह ये, और इसी में आपका जुड़ जाएगा रा, ठीक है, और ये हो गया आपका तारी, ई की मात्रा, ठीक है, और इसमें आपका जुड़ गया फे, तारीफ। क्या हो गया ये आपकी? तारीफ, तारीफ,
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।